Hello everyone. So today we are going to discuss the last topic of lubricant and coolant, that is coolant. In our previous video we have discussed about lubricant, type of lubricant, characteristics of lubricant and method of lubricants. So today we are going to discuss about coolant. बेसिकली कूलेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? शीतलक कहते हैं। मतलब क्या होता है शीतलक का? जब किसी जॉब पर विभिन्न प्रकार की मशीनिंग क्रियाएं करते समय, ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग, कोई भी हो, कोई भी मशीनिंग क्रिया करते समय कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए तथा इसकी टेम्परिंग को बनाए रखने के लिए शीतलक या कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली जब हम काफ़ी हाई स्पीड पर कटिंग कर रहे होते हैं, किसी भी जॉब की मशीनिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो टर्निंग हो, मिलिंग हो, ग्राइंडिंग हो, ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, कोई भी ऑपरेशन हो, तो उस समय कटिंग टूल को ठंडा रखने के लिए और साथ ही साथ उसकी टेम्परिंग को बनाए रखने के लिए कि उसकी टेम्परिंग ना खोने पाए, इसके लिए हम एक विशेष प्रकार के द्रव का प्रयोग करते हैं, उसी को कूलेंट के नाम से जाना जाता है। इससे जॉब भी गर्म नहीं होती, जिस वर्कपीस पे हम कार्य कर रहे होते हैं उसको भी कुछ ना कुछ ठंडक मिलती है, जॉब भी उतनी गर्म नहीं होती है। इसके प्रयोग से अच्छी फिनिशिंग आती है और मशीन तथा जॉब पर जंग नहीं लगता, कटिंग टूल का जीवन काल बढ़ता है। तो ये कुछ इसके प्रमुख एडवांटेज हैं कि अगर हम कूलेंट प्रयोग करते हैं तो जॉब गर्म नहीं होती, कटिंग टूल की हार्डनिंग, टेम्परिंग बरकरार रहती है, अच्छी फिनिशिंग आती है, मशीन पर जंग नहीं लगती, जॉब पर जंग नहीं लगती, साथ ही साथ जो चिप्स वगैरह जनरेट होते हैं वो भी रिमूव होते रहते हैं और कटिंग टूल का जीवन काल बढ़ता है। चूँकि क्या करता है, वेरी इफिशियंटली कटिंग करता रहता है, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए लुब्रिकेंट और कूलेंट के बारे में। लुब्रिकेंट क्या होता था, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में, लुब्रिकेंट का हम प्रयोग वहाँ करते थे जहाँ पर मशीन के चलने से उनके दो पार्ट के मध्य, दो पुर्जों के मध्य घर्षण के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती थी उसको दूर करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता था। और कूलेंट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जो आपकी कटिंग प्रक्रिया करते समय टूल के टेम्परिंग को बनाए रखने के लिए, जॉब को ठंडा करने के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, इससे चिप्स भी रिमूव होता है। टाइप ऑफ कूलेंट की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार कई प्रकार के कूलेंट होते हैं, डिपेंड करता है कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, कौन सा हम मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस अनुसार से कूलेंट कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आती है एयर, हवा। ये भी क्या करती है, एक प्रकार से कूलेंट का ही काम करती है। हवा भी क्या करती है, कूलेंट का काम करती है। जैसे कि मेटल की बात की जाए तो मेटल में कास्ट आयरन की जॉब पर मशीनिंग करते समय, चाहे कास्ट आयरन की ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग कुछ भी कर रहे हो, इस पर कोई भी मशीनिंग प्रक्रिया करते समय कूलेंट के रूप में हमेशा हवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एग्जाम में दिया होता है व्हिच टाइप ऑफ कूलेंट यूज्ड फॉर मशीनिंग कास्ट आयरन, तो उसमें में एयर या फिर ड्राई एयर करके ऑप्शन में दिया जाता है, या फिर किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं ऐसा ऑप्शन में होता है। क्योंकि कहाँ जहाँ कोई भी कूलेंट नहीं होगा वहाँ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, हवा तो वायुमंडल में रहती ही है। ये कंप्रेस्ड एयर होती है। बेसिकली क्या होती है, कंप्रेस्ड करके जो एयर निकाली जाती है जनरेटर के द्वारा, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली कैसी होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है। इसके अतिरिक्त हवा के द्वारा बिजली की मोटरें, इंजन आदि भी ठंडे रखे जाते हैं। यह हमने देखा होगा, जो मोटर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ऑयल कूल्ड होते हैं, एक एयर कूल्ड होते हैं। तो जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है और बेसिकली वो बाहर की वायुमंडल से हवा लेकर के ही एयर के द्वारा ही क्या होते रहते हैं, ठंडी होते रहते हैं। जिसमें जो ऑटोमोबाइल्स इंजन आते हैं इसमें बेसिकली ये देखने को मिलते हैं। इनके साथ ही पंखा फिट रहता है जो इनके साथ ही घूमता रहता है और हवा द्वारा इन्हें ठंडा करता रहता है। जितने भी एयर कूल्ड इंजन होते हैं उनके साथ क्या होता है, एक फैन टाइप लगा होता है, ब्लोअर टाइप, जो कि अंदर की गर्मी को बाहर भेजता है और बाहर से ठंडी हवा को अंदर सप्लाई करता रहता है। पूछा जाता है कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है, तो आप आंसर क्या देंगे, ड्राई एयर या फिर कंप्रेस्ड एयर जो कि कंप्रेसर के द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं, बिना किसी कूलेंट के कास्ट आयरन की मशीनिंग कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन दैट इज वाटर, पानी।
तो पानी सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कूलेंट है। जहाँ पर कोई भी कूलेंट उपलब्ध नहीं होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, पानी का ही प्रयोग कर लेते हैं। ये सबसे सस्ता होता है, लेकिन यदि इसका प्रयोग किया जाए तो ये जंग का भी कारण बन सकता है। अगर हम केवल पूछा जाता है एग्जाम में कि प्योर पानी का प्रयोग कूलेंट के रूप में पानी का प्रयोग करने की वरीयता क्यों नहीं दी जाती, तो कारण होता है कि उससे जॉब पर जंग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम अकेले प्रयोग नहीं करते। जब भी वाटर का प्रयोग करना होता है तो उसके साथ साथ कोई तेल या फिर साबुन को मिलाकर हम उसको प्रयोग करते हैं। जब हम वाटर में तेल या साबुन को मिक्स कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सोल्यूबल आयल, या फिर इसी को कुछ टाइम कंपाउंड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि इनका कंपाउंड सोल्यूबल आयल में ऑयल और वाटर का मिक्सचर कितना होता है, तो वाटर उसमें जो ऑयल होता है उसकी मात्रा 1 होती है और वाटर की मात्रा 20 होती है। तो 1:20 रेशियो होता है ऑयल और वाटर के बीच में, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट कूलेंट की तरफ, जो कि क्या है, ऑयल है। कटिंग ऑयल के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी मशीनिंग करते समय तेल को कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब हम एल्युमिनियम की मशीनिंग कर रहे होते हैं, कोई भी एल्युमिनियम का जॉब है, इसकी रीमिंग, टैपिंग, ड्रिलिंग, कोई भी ऑपरेशन जब हम एल्युमिनियम के जॉब पे करते हैं, एल्युमिनियम की मशीनिंग करते हैं, तो वहाँ पर जॉब को ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल की हार्डनेस को बनाए रखने के लिए कूलेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो केरोसिन ऑयल, जिसे हिंदी में कहते हैं मिट्टी का तेल, इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि हम स्टील के जॉब की मशीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मोबी ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जबकि कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए कोई कूलेंट प्रयोग नहीं किया जाता। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि केरोसिन, मिट्टी के तेल का प्रयोग किस धातु की मशीनिंग करते समय करते हैं, तो होता है एल्युमिनियम। या पूछा जा सकता है एल्युमिनियम की मशीनिंग करते समय किसको कूलेंट के रूप में वरीयता दी जाती है, तो दैट इज केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल। नेक्स्ट वन इज कटिंग फ्लूइड। तो कटिंग फ्लूइड बेसिकली पानी, ऑयल, कास्टिक सोडा और साबुन, इन सबको मिला करके कटिंग फ्लूइड का निर्माण किया जाता है। इस कटिंग फ्लूइड को ही सोल्यूबल ऑयल के नाम से जानते हैं। इसके प्रयोग से कटिंग टूल का जीवन काल बढ़ता है और मशीनिंग करते समय जाब की फिनिशिंग भी अच्छी आती है। जाब और मशीन पर जंग नहीं लगता। इसका रंग कैसा होता है, दूधिया होता है। आपने वर्कशॉप में देखा होगा, लेथ मशीन वगैरह जब आप ऑपरेट किए होंगे, या ड्रिल मशीन वगैरह के पास एक कूलेंट का टैंक होता है। अगर हम वर्कशॉप में लेथ मशीन पर, मिलिंग मशीन पे वर्क कर रहे होते हैं, अगर हम ड्रिल मशीन पे वर्क कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक बॉटल होता है जिसमें कि बेसिकली यही कटिंग फ्लूइड या सोल्यूबल ऑयल का घोल भरा होता है। कैसा होता है, दूधिये रंग का होता है, सफ़ेद सफ़ेद। सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग मशीनों में लगातार 24 घंटे तक किया जाता है। मीन्स अगर हम एक बार हमने नया कटिंग फ्लूइड लिया, सोल्यूबल ऑयल लिया, तो उसे 24 घंटे तक प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसमें से बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, बदबू पड़ जाती है। तो इसलिए इसे हमें क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। मशीनों में इसे अधिकतर कूलेंट पंप और मोटर के द्वारा पंप ड्रिप विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब आप लेथ मशीन ऑपरेट करते हैं तो वहां पर कूलेंट किसके द्वारा, पंप के द्वारा ही उसमें सप्लाई किया जाता है। कटिंग फ्लूइड के प्रयोग से चिप्स टूल से जुड़ते नहीं है तथा मशीन की गति में वृद्धि होती है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कटिंग फ्लूइड के प्रयोग से क्या होता है, जो चिप्स होते हैं वो क्या टूल के साथ रबिंग नहीं करते हैं, घर्षण नहीं करते हैं, जिसके उससे फेस आसानी से कटिंग करते रहते हैं, इफिशिएंटली वर्क करते रहते हैं और टूल के साथ रगड़ते नहीं है। इससे क्या होती है, मशीन की गति में वृद्धि होती है, मशीन अपनी पूरी शक्ति के साथ स्मूथ गति से चलती रहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जो चिप्स होते हैं ये किस रीजन से टूटते हैं, तो यहाँ पर होती है रीजन वर्क हार्डनेस। ये वर्क के हार्डनेस के कारण जो चिप्स होते हैं ये ब्रेक होते रहते हैं, चिप्स टूटते रहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे कि वर्क की हार्डनेस की वजह से ही चिप्स क्या होते हैं, ब्रेक होते रहते हैं। सो नेक्स्ट वन इज केमिकल कटिंग फ्लूइड, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक कटिंग फ्लूइड। इस प्रकार के कूलेंट को सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए जो तेल प्रयोग किए जाते हैं उनमें रसायन मिले होते हैं
जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार के सिंथेटिक सोल्यूबल कटिंग ऑयल के प्रयोग से जंग नहीं लगता। इनमें कटिंग टूल को अधिक ठंडा रखने की योग्यता होती है और ये नॉन कोरोसिव होते हैं, अर्थात इनके प्रयोग से जंग नहीं लगता। इनमें तेजाब की मात्रा ना के बराबर होती है और कटिंग करते समय चिप्स आपस में जुड़ते नहीं है, इफिशिएंटली रिमूव होते रहते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर ग्राइंडिंग और हैक्सॉइंग करते समय किया जाता है। इनके प्रयोग से किसी प्रकार का इन्फेक्शन या चर्म रोग इत्यादि नहीं होता है। इनका रंग भी बनावटी होता है, इस आर्टिफिशियल कलर में होते हैं। अगर बात की जाए IOCL के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, तो उसने 3 प्रकार के सोल्यूबल ऑयल का उत्पादन किया जाता है। बेसिकली उसमें 3 प्रकार के सोल्यूबल ऑयल को मान्यता दी है, जिसमें सबसे पहला है सर्बोकट एस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, सर्बोकट एस किसको डिनोट करता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक ग्रेड होता है सोल्यूबल ऑयल का, जो कि केमिकल सोल्यूबल ऑयल होते हैं। सर्बोकट एस में क्या होता है, इसे पानी के साथ मिलाने से इसका रंग दूधिया हो जाता है, दूधिया घोल तैयार होता है। इसमें कूलेंट व लुब्रिकेंट दोनों का गुण होता है। मीन्स इसके हम मशीनिंग करते समय भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ मशीनिंग पार्ट को ठंडा रखने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। एज ए कूलेंट, एज ए लुब्रिकेंट, दोनों की तरीके से इसे प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ इसे फेरस, नॉन फेरस, लौह धातुओं और अलौह धातुओं दोनों प्रकार की धातुओं की मशीनिंग करते समय प्रयोग किया जा सकता है। ग्राइंडिंग करते समय इसका बेसिकली वेरी थिन, बहुत पतला घोल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज सर्बोकट एक्सेल। सर्बोकट एक्सेल का मतलब क्या है, ये एक अलग प्रकार का ग्रेड होता है तेल का। ये अच्छी क्वालिटी का ऑयल है। पानी में मिलाने पर यह घोल अपारदर्शक बनता है। मीन्स अपारदर्शक, आप आर पार उसको देख नहीं सकते। ये हार्ड वाटर में भी तैयार किया जा सकता है। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है, D2O, जो ड्यूटेरियम के ऑक्साइड होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। और सिंपल वाटर क्या होता है, H2O होता है। नेक्स्ट वन इज सर्बोकट शुद्ध, सर्बोकट सोल्यूबल ऑयल। ये तेल पानी में अच्छी तरह घुल जाता है और ये पारदर्शी होता है। जो एक्सेल वाला था वो क्या था, अपारदर्शी था, लेकिन जो ये है सर्बोकट सोल्यूबल ऑयल, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। ये भी कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों का कार्य करता है। इसके प्रयोग से जाप पर जंग नहीं लगती। मशीनिंग करते समय शुद्धता रहती है, टूल लाइफ बढ़ती है। जैसा कि सभी में हमने देखा है, जो भी लुब्रिकेंट प्रयोग किए जाते हैं, कूलेंट प्रयोग किए जाते हैं, उनसे क्या होती है, टूल लाइफ बढ़ती है और जंग वगैरह नहीं लगती है। कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज स्ट्रेट मिनरल ऑयल। खनिज तेलों का सीधे रूप में कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात इनको पानी इत्यादि में नहीं मिलाते हैं। जो ये मिनरल ऑयल होते हैं इनको हम डायरेक्टली प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, दोष भी हैं। जैसे कटिंग क्रिया करते समय अगर हम इसको डायरेक्टली प्रयोग करते हैं तो क्या करते हैं, ये धुआं देते हैं, स्मोक छोड़ते हैं। इसलिए इन्हें प्योर कूलेंट भी कहा, इन्हें पोर कूलेंट भी कहा जाता है। काफ़ी रद्दी कूलेंट के नाम से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये प्रयोग करते समय स्मोक जनरेट करते हैं। खनिज तेलों में सीधे तौर पर केवल मिट्टी के तेल का ही प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर होना चाहिए, मिट्टी का तेल प्रयोग कहाँ करते हैं, तो एल्युमिनियम के जाप की मशीनिंग करते समय या फिर एल्युमिनियम के अलॉय की मशीनिंग करते समय केरोसिन का प्रयोग, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है एज ए कूलेंट के रूप में। नेक्स्ट वन, चर्बी वाले तेल, इंग्लिश में कहते हैं फैटी ऑयल। इनका प्रयोग भी कूलेंट के रूप में किया जाता है, जैसे कि सुअर की चर्बी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड ऑयल, या सब्जियों के तेल कि वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं। इनका प्रयोग कब करते हैं, तो भारी हैवी लोड व कम कटिंग स्पीड पर चलने वाली मशीनों में बेसिकली फैटी ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड ऑयल। कंपाउंड ऑयल क्या होते हैं, तो इन्हें ब्लेंडेड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कंपाउंड ऑयल का दूसरा नाम क्या है, तो ये ब्लेंडेड ऑयल होता है। इसका प्रयोग ऑटोमेटिक लेथ में किया जाता है, जो भी ऑटोमेटिक लेथ होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फैटी ऑयल की अपेक्षा सस्ते व अधिक बहने वाले होते हैं, इसमें बहने का गुण ज़्यादा होता है कंपेयर टू फैटी ऑयल की अपेक्षा। तो यहाँ से आपको जो बेसिकली पूछा जाता है वो सोल्यूबल ऑयल पूछा जाता है कि ज़्यादातर धातुओं की मशीनिंग करते समय किसका प्रयोग करते हैं, सोल्यूबल ऑयल। मिक्सचर किसका होता है, तो उसमें ऑयल 1 और वाटर 21:20 का मिश्रण होता है। इसके बाद जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय,
तो वो हो गया ड्राई एयर का प्रयोग किया जाता है, या कंप्रेस्ड एयर सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा जाता है जब भी हम कभी एल्यूमिनियम या उसके एलॉय की मशीनिंग कर रहे होते तो किसका प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हम केरोसिन ऑयल का, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये 3 क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब डिस्कस करते हैं एक अच्छे कटिंग फ्लूइड के कौन कौन से गुण होने चाहिए, एक अच्छे कूलेंट में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता, यह एक अच्छा कटिंग फ्लूइड वही होता है जो वर्क पीस व मशीन टेबल को जंग नहीं लगने देता। वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए, उसमें उसके प्रयोग से मशीन के टेबल पर, वर्क पीस पर जो भी कटिंग टूल प्रयोग कर रहे हैं उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। दूसरा, इसके प्रयोग से वर्कर को किसी प्रकार का चर्म रोग इत्यादि नहीं होना चाहिए। यदि आप बेसिकली केमिकल वाला प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर उसके प्रयोग से किसी भी प्रकार का जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए मशीन में, और ना ही किसी ऑपरेटर को, वर्कर को कोई भी चर्म रोग वगैरह होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक पुअर क्वालिटी का कह सकते हैं कूलेंट होगा। नेक्स्ट वन, ये पारदर्शी होना चाहिए, मीन्स हमें दिखाई दे उसका प्रयोग करते समय, जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके साथ साथ हमें दिखाई देना चाहिए किस प्रकार से चिप्स उसमें रिमूव हो रहे हैं, क्या प्रक्रिया हो रही है, बेसिकली पारदर्शी होना चाहिए। नेक्स्ट, बार बार प्रयोग करने पर इसमें बदबू नहीं पड़नी चाहिए। मीन्स जैसे लेथ वगैरह में होता है, क्या होता है, वही कूलेंट हमारा बार बार सर्कुलेट होता रहता है, बार बार हम उसी को यूज करते रहते हैं, तो इसमें बदबू का गुण नहीं होना चाहिए जिससे कि उसे बार बार प्रयोग किया जा सके। यह गर्म होकर कम वाष्पीकृत होना चाहिए, मीन्स थोड़े ही टेम्परेचर पे ये वाष्पशील नहीं होना चाहिए कि लिक्विड से क्या है गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो इसमें वाष्पशीलता का गुण काफ़ी कम होना चाहिए जिससे कि इसे काफ़ी लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके। सो आफ्टर दैट कमिंग टू नेक्स्ट वन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लुब्रिकेंट एंड कूलेंट। कूलेंट और लुब्रिकेंट के बीच क्या डिफरेंस है, बेसिकली इनमें क्या अंतर होता है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लुब्रिकेंट और कूलेंट में क्या डिफरेंस है, उनके बीच क्या अंतर है। सबसे पहला उनकी डिफिनेशन से ही होता है कि लुब्रिकेंट क्या है, तो दो मशीनी पार्टों के बीच घर्षण द्वारा उत्पन्न गर्मी को कम करने के लिए, उसके उत्पन्न हानि को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। और कूलेंट क्या है, जब आपकी मशीनिंग, टैपिंग, रीमिंग, कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करते समय जाब व कटिंग टूल के मध्य घर्षण को कम करने के लिए, टूल की हार्डनेस को बनाए रखने के लिए, चिप्स को रिमूव करने के लिए, अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट के प्रयोग से मशीन का जीवन बढ़ता है और मशीन के लाइफ में एज ए ब्लड के रूप में लुब्रिकेंट काम करता है। कूलेंट के प्रयोग से कटिंग टूल का जीवन काल बढ़ता है और मशीन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लुब्रिकेंट क्या करता है, मशीन का जीवन काल बढ़ाता है, और कूलेंट क्या करता है, कटिंग टूल का जीवन काल बढ़ाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, लुब्रिकेंट का प्रयोग हल्के मशीन, मीन्स इसके प्रयोग से मशीन हल्की और शुद्धता के साथ चलती, मशीन पूरी स्मूथली चलती है, ज़्यादा उस पर लोड नहीं पड़ता। कूलेंट के प्रयोग से मशीनिंग ऑपरेशन करते समय टूल बढ़िया से कटाई करता है और उसका पॉइंट खराब नहीं होता, पॉइंट ब्लंट होने की समस्या नहीं आती है। लुब्रिकेंट के प्रयोग से मशीन को जंग नहीं लगता और कूलेंट के प्रयोग से मशीन के साथ साथ जॉब पर भी जंग नहीं लगता है। लुब्रिकेंट के प्रयोग से उत्पादन दर में वृद्धि होती है, पार्ट कम घिसते हैं और मशीन जल्दी खराब नहीं होती है। कूलेंट के प्रयोग से टूल लंबे समय तक काम करते रहते हैं और जॉब पर अच्छी फिनिशिंग आती है और टूल की हार्डनेस भी इतनी जल्दी नहीं जाती है, टूल की हार्डनेस को भी वो बनाए रखता है। तो ये कुछ प्रमुख इसके डिफरेंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इस जब लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है, पार्ट जाम नहीं होते हैं, वेरी स्मूथली वो गति करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं। कटिंग टूल के प्रयोग से कटिंग टूल व चिप्स आपस में नहीं जुड़ते हैं, चिप्स आसानी से रिमूव होती रहती है और कटिंग टूल हमारा कटिंग करते रहता है। लुब्रिकेंट चिकने तथा कम बहने वाले पदार्थ होते हैं, जबकि कूलेंट बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बहने वाले पदार्थ होते हैं। जैसे आप लाइव एग्जाम्पल ले सकते हैं जल का। लुब्रिकेंट क्या है, ये बेसिकली महंगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कीमत वाले होते हैं, कूलेंट सस्ते होते हैं। लुब्रिकेंट के प्रयोग से शक्ति कम खर्च होती है और कूलेंट के प्रयोग से भी शक्ति कम खर्च होती, पावर कम लगती है दोनों के भी प्रयोग से। लुब्रिकेंट बेसिकली द्रव
अर्धद्रव और ठोस के रूप में मिलते हैं। मीन्स ये बेसिकली कह सकते हैं सॉलिड, सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड और उसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। जबकि कूलेंट हमारे सॉलिड के रूप में नहीं मिलते, ना ही सेमी सॉलिड में मिलते हैं, ये ओनली लिक्विड और गैस के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, लिक्विड के फॉर्म में आप प्रयोग करते हैं केरोसिन, मोबिल ऑयल, चर्बी का तेल जो हो गया, उसके साथ साथ वाटर का प्रयोग करते हैं, सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं, ये सभी हो गया। द्रव के रूप में, गैस के रूप में बात की जाए तो जो आप एयर प्रयोग करते हैं, कंप्रेस्ड एयर, बेसिकली क्या होती है, गैस के ही फॉर्म में होती है। तो ये द्रव और गैस दोनों फॉर्म में होते हैं। तो आशा करते हैं आपको कूलेंट और लुब्रिकेंट के बीच का अंतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, किस धातु के लिए कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है, मेटल एंड देयर कूलेंट। सबसे पहले जब हमें माइल्ड स्टील के जॉब पर कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर सोल्यूबल ऑयल, जो कि पानी, तेल व साबुन का मिश्रण होता है, उसी का घोल होता है। नेक्स्ट, ब्रास, जिसे हिंदी में कहते हैं पीतल, इसकी मशीनिंग करते समय तो आमतौर पर किसी भी कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसको भी ड्राई मशीन किया जाता है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि कूलेंट का प्रयोग हमें करना ही चाहिए, सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं आ रही है या टूल पे ब्लंट होने की संभावना हो रही है, तो वहाँ पर आप सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम, जिसको हमने कई बार चर्चा किया है, बार बार इसी पर फोकस कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल प्रयोग किया जाता है। कास्ट आयरन, ढलवा लोहे के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए ड्राई एयर या फिर कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉपर के लिए, तांबे की मशीनिंग के लिए, इसके लिए सोल्यूबल ऑयल प्रयोग किया जाता है, जो कि ज़्यादातर अधिकतर धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रॉन्ज की मशीनिंग करते समय, तो ब्रॉन्ज की मशीनिंग करते समय भी कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती। यदि आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती तो सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दो मेटल हैं, ब्रास और ब्रोंज, जिनके मशीनिंग करते समय बेसिकली कूलेंट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यदि आवश्यकता महसूस होती है तो सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार करें, एल्युमिनियम के लिए केरोसिन, कास्ट आयरन के लिए कंप्रेस्ड एयर या ड्राई एयर। तो ये था बेसिकली लुब्रिकेंट और कूलेंट के बारे में। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम कुछ नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।